चलिए आप बहन और भाई दोनों मिलकर अब पौधे को राखी बांधें और पर्यावरण के रक्षा का संकल्प करें, क्योंकि ये प्रकृति सदैव आपको देने में कमी नहीं रखती, हमें भी इसे देने में कमी नहीं रखनी चाहिए। आप कितना ही कमा लो पर प्रकृति के आगे आप बहुत छोटे हो। प्रकृति की एक नाराजगी मानव समाज को तहस नहस कर देती है। इसीलिए प्रकृति सुरक्षित तो जीवन संरक्षित होता है। उसी संकल्प के साथ पेड़ को राखी बांधेंगे। ओम ध्योः शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगो शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। मेरे पीछे पीछे बोलोगे। जल हमें शांति दे, जल हमें शांति दे, औषधियाँ हमें शांति दे, औषधियाँ हमें शांति दे, वनस्पतियाँ हमें शांति दे, वनस्पतियाँ हमें शांति दे, प्रकृति की शक्तियाँ हमें शांति दे, प्रकृति की शक्तियाँ हमें शांति दे, विश्वदेव हमें शांति दे, विश्वदेव हमें शांति दे, संपूर्ण ब्रह्मांड हमें शांति दे, संपूर्ण ब्रह्मांड हमें शांति दे, चहु और शांति ही शांति हो, चहु और शांति ही शांति हो, शांति भी हमें शांति दे, शांति भी हमें शांति दे। ये मंत्र फिर से उच्चारण होगा। आप लोग आंखें बंद करके आप ब्रह्मांड में प्रकृति के संतुलन को, जल, पृथ्वी, औषधियाँ हमें शांति प्रदान करें। पृथ्वी सदैव संतुलित बने, मानव का कल्याण करने वाली बने, चहु और शांति ही स्थापित हो और शांति भी हमें शांति देने वाली हो। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। दोनों हाथ अपना संकल्प दोनों हाथों से ब्रह्मांड में प्रवाहित कर दीजिए। इससे सुंदर रक्षाबंधन मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा। हमारी संस्कृति है ना, दूसरों को शांति देकर स्वयं शांति प्राप्त करने की स्थिति और परंपरा को मानती है। वनस्पतियाँ, प्राणी जगत, मनुष्य जगत, उन सब में हम लोग मतलब अध्यात्म और वेदांत एक ही आत्मा का स्वीकार करता है। जैसे आपका भोजन पचता है, गायों का भी वैसे ही पचता है, ठीक है ना, उसमें भी वही पाचन तंत्र है। जिस प्रकार से आपको रोग होते हैं उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी रोग होते हैं और पेड़ पौधों को भी ऐसे ही रोग होते हैं जैसे आपको होते हैं। हम ध्यान नहीं देते और हम बोल सकते, वो बोल नहीं सकते। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो आत्मा हम में है वही आत्मा हमने वनस्पतियों में स्वीकार कर ली, ठीक है। जो आत्मा हम में है वही हमने पशु पक्षियों में स्वीकार कर ली। इस एकता का संदेश और एकता का जो परिचय हमारी संस्कृति में मिलता है वो किसी अन्य संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप केवल अपने 2 बच्चों का और अपने परिवार का नहीं, पर उन समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, मूक, पशु पक्षी सबके पालन करने वाले बनो।
आप पालक बनो, वो आपके बालक है, वो बालक है। आप 25 साल के होंगे, पौधे और मूक पशु पक्षी तो 2-3 साल से पैदा हुए होंगे। तो जो छोटे हैं आपसे, वो आपकी कृपा और रक्षा के पात्र हैं। केवल मनुष्य जाति नहीं, पर हमारी संस्कृति और हमारा वेदांत समस्त ब्रह्मांड में एक ही आत्मा का स्वीकार करता है, और वो है परमात्मा। आपके भीतर जो आत्मा है वही आत्मा पशुओं के भीतर है, वही आत्मा पक्षियों के भीतर है। जो हम खाते वैसा वो खाते, वैसे ही वो हजम करते जैसे हम हजम करते। कोई अन्य तरीका नहीं है। उनको भी लिवर है, उनको भी पाचन तंत्र है, उनको भी वही सब कुछ है जो हमें है। तो हम उस मानव को एक एक समझकर सारे जगत से एकमेक होने का यत्न करें। जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता हो सहायता की, वहाँ पर पहुँचे। इसके लिए आपको प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, और गुरुजनों की सेवा करके देवी कार्य में सहभागी होना चाहिए। इस रक्षाबंधन पे आप लोग कुछ न कुछ सेवा का भी संकल्प करेंगे। या तो पेड़ पौधे बोएंगे, या तो उसकी सुरक्षा, केवल बोना नहीं है, उसकी सुरक्षा का भी संकल्प करेंगे। प्रभु मैं तेरा या सत्संग किसी को पहुंचाएंगे, या यूट्यूब के द्वारा या मैगजीन के द्वारा, क्योंकि हम आपको ये एक नहीं लाखों, अगर मेरे पास जिह्वा होती, हम लाखों जीवा से एक ही बात करते कि जब तक इस समाज में अध्यात्म का विकास नहीं होगा, तब तक मानव भी नहीं बनेगा। एक दूसरे का भक्षक बन सकता है, रक्षक नहीं बन सकता। आज जो स्थितियां हमारे सामने हैं कि हर छोटी बात में गुस्सा हो जाना, हर छोटी बात में लोग आपके ललाट की नोक, बंदूक की नोक पर आपका जीवन तबाह करने पर तुले हैं। छोटी सी बात क्या हो जाती है, छुरी चल जाती है गलों पर। एक नहीं, अनेकों उदाहरण हमारे समाज में है। क्यों? क्योंकि सत्संग की कमी है। हम लोग ये तो सोचते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं तो हमारा घर तो सुखी है ना, हम गुरु के आशीर्वाद ले रहे हैं, हम सुखी है ना, दूसरे का जो होता हो। पर याद रखिए, अगर दूसरा दुखी होगा तो आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी आत्मा भी वही है जो आपकी आत्मा है। इसीलिए दूसरों को सुखी करने का यत्न करो। दूसरे सुखी कब होंगे? जब उनके जीवन में अध्यात्म के थोड़े भी अंश होंगे, वो दूसरों को सुखी करने वाला बनेगा। ये पक्की बात है। इसीलिए अध्यात्म का प्रचार प्रसार करो। यहाँ से जो ले जाते हैं ना, आप अपने बच्चों को सुनाइए। आज की कथा सुनाइए सुभाष चंद्र बोस, नहीं तो यही बच्चे आपके बदमाश निकलेंगे। आप रोते बैठोगे, करोगे क्या? बिना अध्यात्म के न बच्चे सुधरते, न जवान सुधरते, न वृद्ध सुधरते। अगर कोई सुधार, अगर तो सुधार होता ना, आपको पता है पहले इतने कानून नहीं थे जितने अब कानून है। ये किया तो ये कानून की ये धारा लग जाती, ये किया तो ये कानून की धारा लग जाती। जितने कानून बढ़े हैं उतने क्राइम बढ़े हैं, जितनी स्कूलें बढ़ी है उतने वृद्धाश्रम बढ़े हैं, जितनी क्वालिफिकेशन बढ़ी है उतना क्राइम और क्रूरता बढ़ी है। क्या गया हमारा? केवल अध्यात्म गया है, बाकी तो सब बराबर है। शायद पहले से हम ज़्यादा पैसे वाले हैं, पहले से हम ज़्यादा समझदार हैं, पहले से हम ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, पर शांति हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का स्थान धन ने और असंतोष ने ले लिया। इसीलिए अध्यात्म का प्रचार करो। आपको किसी को भी सुधारना हो, हम ये डंके की चोट पर कहते हैं, कानून की व्यवस्था अगर सुधार सकती होती तो इतना क्राइम नहीं होता, पर अध्यात्म की व्यवस्था किसी को बिगाड़ने की ताकत ही नहीं देती। वो बल ही नहीं होता अध्यात्म में कि वो किसी का बुरा कर सके। तो देश को, दुनिया को, बालक को और वृद्ध का यदि सुधार करना चाहते हो, और यदि अपने आप का सुधार करना चाहते हो, तो अध्यात्म आपके जीवन में होना पड़ेगा। और अध्यात्म तभी आएगा जब आप सेवा से जुड़ते हैं। सेवा के बिना आप, एक सिंधी में कहावत है, चम न वणंदो आहे कम वणंदो आहे। पत्नी और बहू कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पर यदि काम नहीं करेगी ना तो अच्छी ही नहीं लगेगी। मेरी बात से सहमत हो? और काली कलोटी बहू हो, काम करेगी ना, सबकी प्रिय जरूर होगी। ठीक है, मानते हो मेरी बात? हाँ, कम न वणंदो आहे, चम न वणंदो आहे कम वणंदो आहे, मतलब चमड़ी नहीं अच्छी लगती।
हम कभी कभी कोई सिंधियों को पूछते ना कि कैसी है बहू, तो चौंदन सुफे जी सू है, सुफे जी सू मतलब कमरे की सुंदरता है, मतलब हमारे घर की सुंदरता कम जी कौन है, काम की नहीं है। इसका मतलब क्या कि काम पसंद है, चाम पसंद नहीं है। आप जितना जिसके काम आते हैं उतनी ही आपकी मित्रता बढ़ती है, ये सिद्धांत है। तो आप भी जगत के काम आइए, आप अपने गुरु के काम आइए, आप अपने गुरु के दैवी कार्य में काम आइए, तो गुरु 20 हाथों से आपको काम आने को तो तत्पर है ही।